उत्तराखंड की बेटी बहू, लो अपने हाथ में हथियार और कर दो वार। मैं तो यही कहती हूँ कि कर दो वार। अब सरकार से कुछ नहीं होने वाली, सरकार कुछ नहीं करने वाली। सरकार चूड़ियां बांध के, हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। सरकार को कोई होश नहीं है कि किसी की बेटी गई हुई है, किसी की घर की बेटी गई हुई है, किसी की बहन। प्रणाम आप सभी को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर जगह रैली लग रही है अंकिता भंडारी केस। हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में हम लोग पूरी जी जान लगाएंगे और लगा रहे हैं। हर जगह रैली निकल रही है। तो मैं उत्तराखंड की बेटी बहू को ये कह रही हूँ कि उतर जाओ सड़कों पे और दिखा दो इन सरकारों को कि हम भी कुछ हैं। जब तुमसे कुछ नहीं होता है तो हमारे हवाले कर दो, जनता के हवाले कर दो। उसका परिणाम आप खुद देख लेना कि हम जनता क्या कर सकते हैं। जब हम एक नेता को जमीन से लेके ऊपर उठा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे नेताओं, तुम हम आम जनता की वजह से आज इतने बड़े हो रखे हो। हम आम जनता नहीं होती ना तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि आप चुप किस लिए बैठे हो? आपने हाथों में चूड़ी क्यों पहनी हुई है? सीबीआई जांच में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप सीबीआई जांच करो। अगर आपसे सीबीआई जांच नहीं होता है तो आप जनता के हवाले कर दो, हमारे हाथों में बंदूक दे दो। हम जो करेंगे हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपसे वो भी नहीं होगा। तो जब भाजपा का नेता का उसमें नाम आ रखा है तो भाई गुनाह सबूत मिल चुके हैं, गुनाहगार का नाम सामने आ चुका है, तो उसको सजा दिलाने में आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? इसका मतलब आपका भी उसमें कुछ ना कुछ रोल है। मैं तो सब लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि एक एक वीडियो बनाओ सब लोग और कर दो वायरल, और सबके सब जाओ इसके घर पे जो ये गुनहगार है और चला दो, बुलडोजर चला दो, अपने अपने हथियारों से चला दो। तब इसको पता चलेगा कि सर्विस क्या चीज़ होती है। अच्छे से सर्विस देंगे तेरे को फिर कि सर्विस क्या होती है। तूने किसी की बेटी की ज़िंदगी ले ली है, हमारे उत्तराखंड की बेटी की ज़िंदगी। अरे हमारे उत्तराखंड वालों, जाग जाओ। मैं तो कहती हूँ जाग जाओ और लो अपने हाथ में एक एक हथियार और कर दो वार। उत्तराखंड की बेटी बहू, लो अपने हाथ में हथियार और कर दो वार। मैं तो यही कहती हूँ कि कर दो वार। अब सरकार से कुछ नहीं होने वाली, सरकार कुछ नहीं करने वाली। सरकार चूड़ियां बांध के, हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। सरकार को कोई होश नहीं है कि किसी की बेटी गई हुई है, किसी की घर की बेटी गई हुई है, किसी की बहन गई हुई है, किसी की माँ की कोख उजड़ी हुई है। इनके घर से जाता ना जब कोई, तब इनको तो फिर जनता की कोई परवाह नहीं थी। ये तो तुरंत रातों रात एक्शन ले लेते। लेकिन ये आम जनता की बेटी है, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? जब किसी नेता की बेटी जाती, किसी नेता का बहू जाती, जब किसी की नेता के घर से कोई बेटी मरती ना ऐसे, तब इनको पता चलता। ठीक है, इन नेताओं, ये नेता यहाँ विकास करने नहीं आए हैं, ये नेता यहाँ यही काम करने आए हैं। ये बेशरम नेता, इनको शर्म नहीं है। हम आम जनता ने तुम्हें यहाँ नेता बना रखा है और तुम हम आम जनता के खून चूसने में लगे हुए हो। शर्म नहीं है इन नेताओं को, 1% भी शर्म नहीं है। इन नेताओं के मुंह पे तो काली पोती पोथो और इनको भगा दो सारे सड़कों में नंगा करके। सर्विस चाहिए इन बेशरम नेताओं को, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अरे कैसी हिम्मत होगी तुम्हारी किसी बेटी बहू की जान लेने की? और कैसी वो सरकार है? उस सरकार की बेटी बहू नहीं है क्या? हैं? वो बिना बेटी बहू का ही अपनी दुनिया चला रहा है क्या? जैसी तेरी सरकार की बेटी बहू है वैसे ही सरकार की नेता, सॉरी, सरकार की जो नेता है उसकी भी तो बेटी बहू है। हैं? अरे सरकार को सीबीआई जांच करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? सीबीआई जांच दो अगर तुम सच्चे हो तो, तुम्हारे घर में अगर बेटी है तो मैं तो उत्तराखंड की बेटी बहू से कहती हूँ कि सबके सब उतरो सड़कों पे अपनी बेटी के लिए, ताकि आगे से किसी अंकिता के साथ ऐसा ना हो, ताकि आगे से किसी अंकिता के साथ ऐसे कोई अंकिता ऐसी मौत ना मरे जैसे आज हमारे अंकिता बहन के साथ हुआ।
ऐसे आइंदा से किसी के साथ ना हो। दिखा दो कि हम उत्तराखंड भी कुछ हैं, हम उत्तराखंड की बेटियां बहू भी कुछ हैं, कुछ कर सकते हैं। इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला। आप कितना ही गला फाड़ लो, कितना ही रैली निकाल लो, कितना ही कुछ कर लो, धरना पे बैठ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाली। ये नेता सो रखी है तो इनको सोने दो चैन की नींद, और आप जाग जाओ। मैं तो कहती हूँ उत्तराखंड वालों, आप जागो। ये हमारी उत्तराखंड की बेटी का सवाल है, और लाओ उस नेता को सामने, पकड़ो। तब पता चलेगा आगे से कि किसी अंकिता के साथ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि अंकिता भंडारी केस में न्याय दिलाने के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि हमारी बहन अंकिता को न्याय मिल सके। उसकी माँ के जो कलेजे में इतनी आग लगी है ना, उसको ठंडक मिल सके किसी माँ को। जाग जाओ उत्तराखंड वालों, जाग जाओ।